पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का शहबाज शरीफ को टेलीफोन खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबा का एआदा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज के लिए भारत पर दबाव डाले। जम्मू और कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब से भी राबिता। भारत को कशीदगी खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर जोर। इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोब by neutral investigators as announced by the Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. That any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस है, ना ही बेनिफिशरी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का शिकार। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जारहाना रवैया इख्तियार किया। इंडिया बताए कि हाई प्रोफाइल दौरों के दौरान ही ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलानी जंग होगा। जंग में पहल नहीं करेंगे। हमला हुआ तो भारत को जवाब के लिए जगह और वक्त हम चुनेंगे। In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity. Pakistan will not be the first one to resort to any escalating move. However, in case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. If the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident, then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. Blame Pakistan to take credit, win elections. पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय फंडिंग, दहशतगर्दों को हिदायत। इंडियन हाजिर सर्विस ऑफिसर्स के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, आलमी बरादरी इन शवाहिद को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी मजबूत दीवार है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इल्जाम तराशी की बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। पहलगाम वाकया कंट्रोल लाइन से 200 किलोमीटर अंदर हुआ। वाकये के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज सवालात को जन्म देता है। मोदी सरकार का मकसद है पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए। फौजी तसादुम भारत की चॉइस हो सकता है, आगे मामला किधर जाता है ये हमारी चॉइस होगी। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। FIR was from 1350 and it is 1420 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. So we are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। Hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters, projected as terrorists and infiltrators. दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। पहलगाम वाक़े को फौरी मुसलमानों से जोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पहले पुलवामा वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया। अब इस वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के पानी को टारगेट किया जा रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंडिया का वतीरा है। भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार देकर
जाली मुकाबलों में शहीद किया जा सकता है। भारत बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके दरअंदाज करार देता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इंडिया के मुलव्वस होने के सबूत हैं। हिंदुस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल बना रहा है। भारत जज्बात की रूह में बहकर कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा है तो पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सवाल ये है पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी और LOC पर फायरिंग से क्या फ़ायदा होगा। भारतीय हुकूमत पानी की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगी तो इसका मतलब ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना इस बात का सबूत है। आलमी बरादरी तस्लीम करती है कि दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। जमीन हो या फजा, भारत हर जगह पसपा भूखलाए। इंडिया की कंट्रोल लाइन पर फायरिंग बेहिसाब। पाक फौज का भरपूर मौसर जवाब। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इत्तलाआत। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेस की सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। LOC के कयानी और मंडल सेक्टर में छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय एयरफोर्स की 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाया की फौरी निशानदही और बरवक्त कार्रवाई। दुश्मन तैयारे दम दबाकर फरार। पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 6 रोज में 120 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान। पाकिस्तान से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की भी कड़ी निगरानी। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर के एतराफ LOC पर गैर मामूली नकलो हरकत। तमाम सरहदी गांव खाली करा लिए। मुस्तनिद इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह फौज के साथ मिलकर अपनी खुद मुख्तारी इलाके सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मोदी और भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज और अवाम का दंदान शिकन जवाब तैयार। पाक फौज के अफसर और जवान मादर वतन के दिफा के लिए फाल। भारत की किसी भी शरंगेजी से निपटने के लिए भरपूर जंगी तैयारियां। जराये के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री शरीक। मुल्की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमवक्त चौकस और फर्ज शनाख्ती के जज्बे से सरेशान। पाक बहरिया भारतीय जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार। समुंदर के मुहाफिजों की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। वीडियो बहरी और साहिली महाज पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों की मुल्क से वफादारी की आकाश, बहरी दिफा से जुड़े अज़्मो हिम्मत का इजहार है। वीडियो हर लम्हा कड़ी निगरानी और नाकाबिले तस्खीर रहने के अज़्म की आकाश है। हर गुजरते वक्त के साथ भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब पाएगा। दोस्त ममालिक चाहते हैं जंग की सूरत हाल न बने। अल्लाह करे इन ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अकल आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। सियासत को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन सियासत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। 14,000 बच्चों को लाहौर में लैपटॉप मिलने जा रहा है। 60% जिनको लैपटॉप मिला है, जिनको स्कॉलरशिप मिला है, वो मेरी बेटियां हैं, बच्चियां हैं। माशाल्लाह इस कौम के बेटियां और बेटे
अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, मुकाबला करना है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सियासत अवामी खिदमत का नाम, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। होनहार तलबा आज के सुपरस्टार। खुशी है 60% लड़कियों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। आपकी कारकर्दगी देखकर लगता है सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तलबा में लैपटॉप और चेक तकसीम किए। तालिबात ने मरीम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये फी लीटर कमी, कीमत 256 रुपये 64 पैसे कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी।